आज हम लोग देखेंगे EC2 इंस्टांस को टर्मिनल के थ्रू यूज कैसे करेंगे। जैसे मैनुअल कंसोल पे आप देख पा रहे हो, तो यूजिंग माउस हम तो इजीली यूज कर पा रहे हैं, बट कॉर्पोरेट्स ऑफिस में माइट भी आपको काम करना पड़े लिनक्स सर्वर पे, लिनक्स वेब टर्मिनल पे। तो आप उसके जो इसको कैसे एक्सेस करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक रनिंग इंस्टेंस होना चाहिए, जो कि मेरे पास अभी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस लॉन्च इंस्टेंस बटन। आप इस पे लॉन्च इंस्टेंस बटन पे क्रिएट करके जो डिटेल्स है उसको स्पेसिफिकली फिल करो, सेलेक्ट करो और लॉन्च इंस्टेंस पे क्रिएट करो, क्लिक करो। तो आपकी नई इंस्टेंस बन जाएंगी। जब वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा तब आप उस पर क्लिक करना, तो यहाँ पे शो करेगा रनिंग, और ये स्टेटस में आपको 2x2 6 पास दिखाएगा। तो उसके बाद आप इस सांस को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक पब्लिक आईपी दिखाई देगी। एंड सबसे सिंपल तरीका क्या है आपको बताऊं, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करो। इंस्टांस को सिलेक्ट करने पे SSH क्लाइंट के थ्रू ही हम इसे एक्सेस कर सकते हैं अपने टर्मिनल पे। उसके लिए हमें अपने टर्मिनल पे AWS को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो कि कॉन्फ़िगर करने के लिए हम एक कमांड चलाते हैं, AWS कॉन्फ़िगर। तो ये कमांड चलाने के बाद आपको दो तीन चार डिटेल्स मांगेंगे। वो डिटेल्स कहाँ से आपको मिलेगा? आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स आपको दिख रही हैं, आप इस पे क्लिक करो। तो मैंने अपना वो बना रखा है, IAM यूजर्स का वो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ से बना सकते हो उसको। एक्सेस की आप देख रहे हो, ये एक्सेस की। तो ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। 36 डेज पहले एक नया मैंने बनाया था। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल भी बना सकते हो। तो ये एक्सेस की आपको चाहिए होगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके टर्मिनल पे। तो ये देखो, कमांड लाइन इंटरफेस यहाँ पे दे रहा है, आपको इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, तो कंफर्मेशन के लिए मुझे पता यहाँ पे देना पड़ेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद डिफाइन टैग वैल्यू, मतलब आप कोई नाम दे दो जिस नाम से आप इसको बनाना चाहते हो। और जैसे क्रिएट एक्सेस के पे क्लिक करोगे ना, ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और साथ में आपको एक डिटेल्स भी यहाँ शो करेगा, बट डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड इट। जब क्योंकि अगर आप डाउनलोड नहीं करते हो तो ये वन टाइम ही विजिबल रहता है, उसके बाद ये चला जाएगा, फिर आप उसे वापस नहीं ले सकते हो। तो मैंने तो ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, सो उसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। हम अपनी EC2 को कनेक्ट करना है हमें। तो EC2 को कनेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अपनी टर्मिनल पे AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाएंगे। और यहाँ देखो आप AWS एक्सेस की आईडी। अब AWS एक्सेस की आईडी यहाँ कहाँ से मिलेगा? ये देखो, यहाँ पे मेरा ये एक्सेस की आईडी पड़ा हुआ है। देख रहे हो, AWS की आईडी, सीक्रेट एक्सेस की, जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड डिटेल्स है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा AWS, ये ऑलरेडी ये मेरा डाला हुआ है, तो ये दिखा रहा है। तो चलो एक बार फिर से मैं डाल देता हूँ। ये देखो, यहाँ डिटेल अगर आपका नहीं डाला होगा ना, आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन मेरे टर्मिनल में ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसलिए छोड़ दे रहा हूँ, मैं डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट रीजन पूछेगा, इसे बाय डिफॉल्ट ऐसे ही छोड़ देना। इसको भी डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट पूछेगा, ऐसे ही छोड़ देना। एंड उसके बाद आपका सिस्टम तैयार है कनेक्ट करने के लिए। तो उसके बाद क्या करोगे आप, जो इंस्टांस बनाते वक्त जो की पेयर आपने जनरेट किया था, की पेयर आपको याद होगा, एक की पेयर जनरेट किया होगा आपने। तो आपको एक की पेयर डाउनलोड हुआ होगा, की पेयर आपने जो भी नाम दिया होगा, .pem पेम के नाम से। तो वो जहां भी जिस भी डायरेक्टरी में है, पहले आप उस डायरेक्टरी में आपको जाना पड़ेगा। तो मेरी जो की पेयर है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर .shes डायरेक्टरी है, उसके अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, उसके बाद फिर से मैं .ssh में जाता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखो मेरा ये कीपेयर जो है ना, ये राजीव नाम का ये वाला मैं यूज करता हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे ये है। ठीक है, तो मैं इसे यूज करूंगा। अभी मैं उसी फोल्डर में हूँ जहाँ पे मेरा कीपेयर पड़ा हुआ है। एंड द सेकेंड, मैं आपको बता रहा था कनेक्ट वाले बटन के ऊपर। जैसे आप कनेक्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे ना, देखो ये SSH क्लाइंट है। तो ओपन SSH क्लाइंट
उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड्यूर भी लिखा हुआ है कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। लोकेट योर प्राइवेट की, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया अपनी डायरेक्टरी चेंज करके। एंड लॉन्च में जब आपकी की डाउनलोड करोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सारी परमिशन होती है। तो वहाँ पे आपको एक कमांड चलाना होगा अपने टर्मिनल पे, सी एच मोड। इसका मतलब होता है चेंज मॉडिफिकेशन, उसमें मॉडिफाई कर रहे हो आप उसके परमिशन में। और उसके बाद 400, मतलब इसमें क्या है कि केवल यूजर को आप रीड परमिशन दे रहे हो और कुछ भी नहीं। और उसके बाद अपना कीपेयर का नाम जो है ना, जो फाइल डाउनलोड हुआ है उसका नाम, इसको रन कर लेना। उसके बाद आप इस वाले को चाहो तो डायरेक्ट कॉपी कर लो, या फिर सिंपली आपने अगर कोई ऑलरेडी यूजर बनाया हुआ है EC2 इंस्टांस पे, तो उस यूजर का यूजर नेम फिर @ और ये जो आईपी है, पब्लिक आईपी है, इसको ये आप यूज कर सकते हो। तो मैं किसी दोनों तरीके से यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, SSH-I, और मेरा कीपेयर का नाम है राजीव, एंड देन यूजर नेम मेरा है राजीव @। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे EC2 इंस्टांसेज में, और यहाँ पे मुझे पब्लिक आईपी जो मैंने आपको दिखाया था इसको मैं कॉपी कर लूंगा। तो ये कॉपी करके यहाँ पे डाल रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा मुझे पासवर्ड मांगेगा ये, क्योंकि ये ऑथेंटिकेट कर रहा है कि वेदर मैं राइट पर्सन हूँ या नहीं, जो कीपियर है वो मैच कर रहा है या नहीं। तो अगर मैच नहीं करेगा तो ये अलाउ नहीं करेगा लॉग इन होना। मैंने पासवर्ड डाल दिया, आप देख पा रहे हैं पासवर्ड विजिबल नहीं होता, बहुत ही सिक्योर है। ये देखिए मैं लॉग इन हो चुका हूँ इस वाले अमेजन इंस्टांस में। अब यहाँ से आप अपनी जो भी रिमोटली काम करना चाहते हो, आप कहीं भी हो, आपका इंस्टांस कहीं और पड़ा हुआ है, अभी एट प्रेजेंट मेरा इंस्टांस इस वर्जीनिया, नॉर्थ वर्जीनिया में पड़ी हुई है, ये जो रीजन है। एंड इसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन होती है, जो कि तीन तीन होती है, चार होती है, मिनिमम 200 होता ही होता है। तो उसके अंदर में आप अपना इंस्टांस बनाते हो। तो अवेलेबिलिटी जोन ये होता है। रीजन क्या होता है? रीजन इन द सेंस, सपोज लो एक मुंबई एक रीजन है, और मुंबई के अंदर में 2 से 3 जगहों पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे उनका डेटा सेंटर बना हुआ है फिजिकली। ये कोई मैजिक नहीं है। ये आप जो भी सेलेक्ट कर रहे हो, ये एक्चुअली फिजिकली वहां पे सारी चीजें एक्टिव है, वहां पे मिल रही है। वो चीजें आपके लिए रिजर्व हो गई है, उसमें आप किसी को वो दे नहीं सकते हैं। मतलब ये टोटली आइसोलेटेड होता है, मतलब वो काफी सिक्योर है। तो इस तरह से हम अपने लॉग इन कर सकते हैं। देख सकते हो कि मैं अभी अपने सिस्टम में लॉग इन हो चुका हूँ। तो यहाँ पे जो भी काम करना चाहो आप कर सकते हो। PWD करके देखता हूँ मैं कहाँ पे हूँ अभी। तो ये देखो, home./राजीव, एंड राजीव @सर्वर प्रैक्टिस, ये मेरा होम होस्ट नेम है। तो होस्ट नेम चेक करते हैं हम, सर्वर प्रैक्टिस। ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे काम कर सकते हो अपने EC2 इंस्टांस में, अपने लोकल कंप्यूटर के टर्मिनल के थ्रू। आप कहीं भी रहो, अपना काम करो। थैंक यू, होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और लाइक कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको मिस नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए टेक केयर।